ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास की कबीर वाणी। एक झटके में मृत्यु सब कुछ छीन लेता है। एक मृत्यु ही जब आती है इस मानव के पास कुछ नहीं बचता। जो बचने वाला होता है वो परमात्मा। तो आज कबीर वाणी द्वारा जाने ये क्या खेल है प्रभु का। वो एक खेलने वाला संसार में अकेला और पूरे संसार को खिला रहा है। देखिए कबीर वाणी द्वारा श्रवण करते हैं। विश्वासी है गुरु भजै, विश्वासी है गुरु भजै, लोहा कंचन हो। नाम भजै अनुराग ते, नाम भजै अनुराग ते, हरस शोक नहीं दोए कबीरा, हरस शोक नहीं दोए। विश्वासी है गुरु भजै, लोहा कंचन होए, नाम भजै अनुराग ते, हरस शोक नहीं दोए। देखिए हर्ष, खुशी और दुख, अगर आज इस संसार में मौत तो सबको आती है और सबको पता है। और आए दिन शमशान में लोग देखते हैं मौत का नज़ारा, जलता देखते हैं। जब पूर्ण रूप से ये मानव जल जाता है तब वापस आते हैं। लेकिन क्या जिंदगी है, बाहर आकर फिर भोग विलास में मस्त हो जाते हैं। उस असली मौत को भूल जाते हैं। तो विश्वासी है गुरु भजै, लोहा कंचन होए, नाम भजै अनुराग ते, हरस शोक नहीं होए। ये संसार की सबसे बड़ी जीत दुख और सुख ये अनुभव ना हो तो ये इस मानव को मुक्ति मिल जाए। और ये मौत जो झटके में सब कुछ ले जाती है वो उस गम से भी बच सके। तो जब विश्वास पूर्वक सद्गुरु की सेवा भक्ति की जाती है तो लौह रूप शिष्य स्वर्ण समान ज्ञानवान हो जाता है। देखिए जब सद्गुरु की सेवा भक्ति की जाती है तो वो जो भक्ति करता है शिष्य, वो स्वर्ण समान ज्ञानवान हो जाता है। वो ज्ञान उसके अंदर आ जाता है। उस ज्ञान से वो सुख दुख से परे हो जाता है। ये है सबसे बड़ी जीत। और आगे बता रहे हैं, तथा अनन्य प्रेम भाव से जब परमात्मा नाम की भजन साधना की जाती है गुरु उपदेशानुसार, तब हर्ष और शोक दोनों ही नहीं रहते, अर्थात साधक द्वंद्व मुक्त हो जाता है। ये जो सुख दुख है, दिन रात, उजाला अंधेरा, अच्छा बुरा, ये जो द्वंद्व रूप है ये नित आदमी को परेशान किया हुआ है। और अंत समय में और परेशानी आती है, क्योंकि एक अंत समय आता है जब मौत झटके में ले जा रही होती है। वो काल रूपी इस मानव को ले जा रहा होता है। तब देखिए कैसा नज़ारा होता है, परिवारों का बिलख बिलख कर रोते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक और वाणी को, कबीर वाणी को श्रवण करें और देखें
कि करने वाला कौन है, हम सोचते हैं, हम करते हैं। राम किया सोई हुआ, राम किया सोई हुआ, राम करे सो होय, राम करे सो होएगा, राम करे सो होएगा, काहे कलयुग कोय कबीरा, काहे कलयुग कोय। राम किया सोई हुआ, राम करे सो होए, राम करे सो होएगा, काहे कलयुग कोय। बहुत ही सुंदर अद्भुत वाणी। लेकिन हम लोग वाणी सुनते हैं, सत्संग बहुत सुनते हैं, लेकिन चल नहीं पाते। बस यही सबसे बड़ी कमी है। तो अब से पूर्व जो भी स्वामी राम ने किया वही हुआ, तथा अब इस समय जो राम करता है वही होता है। राम किया सोई हुआ, राम करे सो होए। अगर झटके में मृत्यु आनी है तो वो आएगी, पहले से रोकर दुख करके कोई फ़ायदा नहीं। बड़े बड़े परिवार, बड़े बड़े राजा जो है इस संसार से पता नहीं कितनी दौलत थी, वो दौलत भी नहीं आकी गई और वो इस संसार से विदा हो गए। तो देखिए कितने कितने बड़े महल, कितने सोने, कितनी जायदाद, कितनी ज़मीनें, वो शायद आज इतनी दौलत देखने को भी ना मिले, लेकिन फिर भी एक दुख के साथ वो झटके से मौत ले ही जाती है। तो देखिए यहाँ बता रहे थे कबीरदास जी, आगे भविष्य में भी जो परमात्मा राम करेगा बस वही होगा। जो होगा वो प्रभु श्री राम ही करेंगे, वो परमात्मा ही करेगा जो इस संसार का रखा है और सबको बड़े बड़े खेल खिलाने वाला। एक वो सबसे बड़ा खिलाड़ी है इस संसार में, उससे बड़ा खिलाड़ी कोई नहीं हो सकता। वो खिलाड़ी पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। तो देखिए ऐसे खिलाड़ी से दोस्ती करें। आज हम कोशिश करते हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय कोई खिलाड़ी के साथ फ़ोटो खिंचा लें और जगह जगह भेजते हैं और खुश होते हैं। उससे क्या होता है, एक बार उस परमात्मा से जो पूरे संसार का रखैया है उससे मुलाकात हो जाए उससे, तो फिर और वो मुलाकात करने के लिए आपको दूर नहीं जाना है, वो साक्षात अंदर विराजमान है। आगे बता रहे हैं एक संत कबीरदास जी, जो प्रभु चाहेंगे वही होगा, चाहे कोई अन्य कुछ करने की कितनी भी कल्पना करता रहे, परंतु उससे कुछ नहीं होगा। अर्थात तीनों कालों, वर्तमान, भूत, भविष्य में वही अंतर्यामी सर्वेश्वर परमात्मा राम है, तथा कुछ भी होना उसी से संभव है। जो कुछ होगा, होना था तो हो रहा, प्रभु की आज्ञा माई, आगे पीछे कुछ ना कर सके, तिल वर तिस फरमाए। ये गुरुदेव की वाणी भी है और ये आपकी एक संत कबीरदास जी की वाणी को आप श्रवण कर रहे हैं, तो कम से कम एक गुरु की बात को माने तो आप उस द्वंद्व से, उस सुख और दुख से परे जीवन आप व्यतीत कर सकते हैं। और वो जो पल में आने वाली मृत्यु है, जो दुख है, उससे भी आप निजात पा सकते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।
दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी लोग ये मौत के डर से बच सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।